नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर पर। मित्रों, आज एक और खास टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं और टॉपिक है यजुर्वेद 2143 के भाष्य का समाधान, महर्षि दयानंद के भाष्य का समर्थन और विधर्मियों के आक्षेपों का खंडन। मित्रों, आज की वीडियो अत्यंत ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज आप लोग हमारी बताई गई प्रत्येक पॉइंट को नोट करते जाइए। आज आपको इस वीडियो से बहुत दुर्लभ सामग्रियां प्राप्त होंगी। तो वीडियो आरंभ करने से पहले जो भी नए आए हैं हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो मित्रों, एक असत्यानंद बाबा है। ये स्वयं को विद्वान समझता है परंतु है महामूर्ख। इसने एक वीडियो बनाई थी कि वेदों में बकरे का दूध का विज्ञान। आज इस वीडियो में नवबौद्धों को बहुत अच्छे प्रकार विज्ञान का दर्शन होगा, वैदिक धर्म का भी और नवबौद्धों का भी, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। तो मित्रों, अब सुनते हैं इनके आक्षेप। वेद के भाष्य जो सायण ने महिधर ने उन्होंने किए हैं वही भाष्य लगभग सही है, यानी 99% वो भाष्य सही है। जब युग बदला, आधुनिक युग आया, तो आधुनिक युग में ब्राह्मणवाद पर चारों तरफ से हमला होने लगा, यानी वैदिक धर्म सनातन धर्म पर चारों तरफ से हमला होने लगा। और इस हमले से बचाव के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती एक ब्राह्मण को पैदा हुए, मूल शंकर तिवारी के नाम से। अब समस्या ये हुई कि शास्त्रों में जगह जगह जब शास्त्र पढ़ते हैं तो बलि प्रथा, पशु, अश्वमेध यज्ञ में अश्व को काटना, गोमेध यज्ञ में गाय को काटना और अजामेध यज्ञ, और ये सारे यज्ञ होते थे, इनमें पशुओं को काटा जाता था। ये यहाँ पर बोल रहा है कि यज्ञ में पशु बलि होता था, इसका आगे हम खंडन करेंगे। आज इस पशु बलि आक्षेप का संपूर्ण खंडन कर दूंगा। सारे नवबौद्धों, ईसाइयों, इस्लामियों और मूर्ख पंडों को अच्छी प्रकार उत्तर प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट आक्षेप देखिए। बीच में यजुर्वेद भाष्य मेरे पास महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के जितने भी भाष्यकार हैं उनके जो भाष्य है मेरे पास, ये 25 किताबों के रूप में ये वेद भाष्य है चारों वेदों के। तो मैं इससे यजुर्वेद भाष्य से बताऊंगा। ये भी 4-5 खंडों में मेरे पास है। और इसके बाद कुछ प्रमाण में यजुर्वेद भाष्य जो सायण का भाष्य है उसका अनुवाद मेरे पास है। इसका अनुवाद डॉक्टर रेखा व्यास ने M.A. संस्कृत PhD ने अनुवाद किया है। ये दिल्ली प्रेस से प्रकाशित है सज्जनों। अब ये यहाँ पर रेखा व्यास जी द्वारा अनुवादित सायण का भाष्य बोल रहा है। वास्तव में ये आचार्य सायण का भाष्य ही नहीं है। ये मूर्खानंद ने इस पुस्तक की प्रथम पृष्ठ भी खोल कर नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये उवट आचार्य का भाष्य है जिसको रेखा व्यास ने अनुवादित किया है। तो ये मूर्खानंद वेदों को किस प्रकार से पढ़ चुका है ये आप समझ चुके हैं। आगे भी इसी मूर्खता पूर्वक वेदों पर आक्षेप लगाने वाला है, सुनिए। और इसके बाद मैं कुछ शब्दों के अर्थ के लिए संस्कृत हिंदी शब्दकोश वामन सिंहराम आपटे। अब ये यहाँ पर आपटे कोश को अर्थ में प्रयोग करेगा। अरे वो लौकिक संस्कृति के लिए आपटे कोश बनाया है। अब इन्होंने तो अष्टाध्यायी पढ़ा नहीं है। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में क्या भेद होता है इन्हें तो वो भी नहीं पता है। वेदों के शब्दों के लिए निघंटु निरुक्त बने हैं। ये आपटे कोश से अर्थ नहीं होता है। अब आगे इसकी मूर्खता देखो। उपेंद्र कुमार आदि, ये क्या है, हमारे समाज उसके सनातन धर्म की तरफ से शास्त्रार्थ करते हैं। इसमें उन्होंने सत्यार प्रकाश का पूरा खंडन किया है। तो अब ये एक ब्राह्मण उपेंद्र बागी का समर्थन करके उसका रेफरेंस दे रहा है कि उसने सत्यार्थ प्रकाश का खंडन कर दिया है। मित्रों, वास्तविक बात यह है कि उपेंद्र बागी एक मूर्ख था। उसे यही नहीं पता था कि ऋषि दयानंद ने केवल संस्कृत भाष्य किया है, हिंदी उनका नहीं है। और जो ये प्रथम संस्करण से ये हेतु दे रहा है, ये मूर्खतावश दे रहा है, क्योंकि इसका पूर्व ही कालूराम शास्त्री के आक्षेप में पंडित मनसाराम जी ने अपने पुस्तक में खंडन कर दिया है। पंडित मनसाराम जी ने 3 पुस्तक लिखी थी, पौराणिक दम पर वैदिक बम, पौराणिक पोल प्रकाश
और पौराणिक पोप पर वैदिक तोप। इन तीनों ही पुस्तक में उपेंद्र बागी द्वारा लगाए गए आक्षेपों के मैक्सिमम समाधान किया जा चुका है और ये कालूराम शास्त्री की ही वही आक्षेप रिपीट करके ये घटिया सी पुस्तक बनाया उपेंद्र बागी ने। ये देखिए पौराणिक पोप पर वैदिक तोप, इसकी पृष्ठ संख्या 445। इसमें कालूराम ने जो आक्षेप लगाया, जैसा कि स्वामी दयानंद जी ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश संवत 1875 के पृष्ठ 148 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि गोमेद अश्वमेध आदि वैदिक पशु यज्ञ अवश्य करने चाहिए और इन यज्ञों के करने से बड़ा भारी उपकार होता है। अब इस पर मनसाराम जी क्या लिखते हैं, आपका कर्तव्य था कि आप अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कोई वेद मंत्र प्रस्तुत करते, परंतु आपने अपने समर्थन में वह सत्यार्थ प्रकाश प्रस्तुत किया है जिसे स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही अप्रामाणिक घोषित करके अग्नि की भेंट कर दिया था, क्योंकि प्रथम बार सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि स्वामी जी की देखरेख में मुद्रित नहीं हुए, अतः उनके अंदर भी पौराणिक वाम मार्गियों को अपनी लीला प्रविष्ट करने का अवसर मिल गया। परंतु जब स्वामी जी को पता लगा तो स्वामी जी ने उसी समय उन पुस्तकों को वेद के विरुद्ध समझकर अग्नि में झोंक दिया और निम्न विज्ञापन जनता को सावधान करने के लिए संवत 1935 तदनुसार 1878 में प्रकाशित और प्रचारित किया। अभी हमारे पास ऋषि दयानंद सरस्वती का पत्र व्यवहार और विज्ञापन नामक ग्रंथ है। इसके संपादक पंडित भगवत जी है और इसके परिष्कर्ता एवं परिवर्धक पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी थे। इसी पुस्तक के 211 पेज पर यह संवत 1935 का विज्ञापन हमें प्राप्त हुआ। इसमें महर्षि दयानंद क्या विज्ञापन छपवा रहे हैं, सबको विदित हो कि जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल है उनको मैं मानता हूँ, विरुद्ध बातों को नहीं। इससे जो मेरे बनाए सत्यार्थ प्रकाश व संस्कार विधि आदि ग्रंथों में गृह सूत्र व मनुस्मृति आदि पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे हैं, वे उन ग्रंथों के मतों को जानने के लिए लिखे हैं। उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षीवत प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूँ। जो वेद विरुद्ध हो उसको अप्रमाण मानता हूँ। जो बात वेदार्थ से निकलती है उन सब का प्रमाण करता हूँ, क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य होने से सर्वथा मुझको मान्य है। जो ऋषि दयानंद का वेद विरुद्ध बात निकले वो स्वयं ऋषि दयानंद को ही अस्वीकार्य है। इतनी निष्पक्षता और कहाँ हो सकती है। और जो ब्रह्मा जी से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत महात्माओं के बनाए वेदार्थ अनुकूल ग्रंथ है उनको भी मैं साक्षी के समान मानता हूँ। और जो सत्यार्थ प्रकाश के 42 पृष्ठ और 25वें पंक्ति में पित्रादिकों में से जो कोई जीता हो उसका तर्पण न करे और जितने मर गए हैं उनका तो अवश्य करें, तथा पृष्ठ 47 पंक्ति 21 भरे मरे भय पितरादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो कुछ छापा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है। इसके स्थान में ऐसा समझना चाहिए कि जीवितों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादि का परम धर्म है। तो यहाँ पर ऋषि दयानंद ने स्वयं सत्यार्थ प्रकाश की त्रुटियों को यहाँ पर विज्ञापन में छापा भी था और उसको अप्रमाणित घोषित करके उसको जलवाया भी था। तो उससे जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो उनकी मूर्खता ही सिद्ध होगी, क्योंकि उसको ऋषि दयानंद ने अपने जीवन काल में ही अप्रमाणिक एवं जलवा दिया और नए संस्करण 1882 में ले आए। इस पर अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारी इस वीडियो को देखिए जो साइड में आपको दिख रहा होगा। अब आगे ये उवट भाष्य को सायण का नाम दे करके उसका खंडन कर रहा है कि उसमें पशु बलि है और वापस से ये मेद वगैरह अर्थ कर रहा है। फिर अंत में ऋषि दयानंद का हिंदी अनुवाद पढ़ करके ऋषि दयानंद का खंडन करता है। तो इस मूढ़ बुद्धि के लिए सत्य का प्रकाश और समस्त लोगों की भ्रांति का निवारण करने के लिए हम इस भाष्य का संस्कृत से ही अर्थ करके अनुवाद करेंगे। अब महर्षि के यजुर्वेद 2143 के भाष्य को देखते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि महर्षि का केवल संस्कृत भाष्य ही है, भाषा भाष्य ऋषि का नहीं है, वो पंडितों का है। इस पर स्वयं देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय की जीवनी में भी प्रमाण है और पंडित लेखराम जी की जीवनी में भी ये प्रमाण को आप देख सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि संस्कृत भाष्य ही ऋषि दयानंद ने किया है, हिंदी अनुवाद ऋषि दयानंद का नहीं है। उपेंद्र बागी, कालूराम शास्त्री इत्यादि जितने पौराणिक लोग हैं वो यजुर्वेद के हिंदी अनुवाद को पढ़ के महर्षि पर ये दोष लगाते हैं, जबकि महर्षि का हिंदी अनुवाद था ही नहीं। अब ये संस्कृत भाष्य देखिए स्क्रीन पर। यहाँ पर ऋषि दयानंद समया भाव के कारण छागस्य पद का अर्थ किए बिना ही छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। इस छागस्य पद का उन्होंने अर्थ ही नहीं किया है। तो जो ऋषि दयानंद पर ये दोष लगाया जाता है कि उन्होंने बकरा अर्थ कर दिया है, ये बात सर्वप्रथम ही खंडित है। जो यहाँ बकरा आदि अर्थ किया है वो स्वयं ऋषि दयानंद के अनुकूल न होने से अप्रामाणिक अनुवाद है। तो इस पद का सही अर्थ क्या है जो महर्षि दयानंद के अनुकूल हो?
तो इसके लिए हम स्वयं महर्षि दयानंद के ही वेद भाष्य से प्रमाण देते हैं। सर्वप्रथम छाग शब्द का वेद भाष्य में महर्षि दयानंद जी ने जहाँ जहाँ जो अर्थ किया है उनमें से कुछ ये अर्थ देखिए। यजुर्वेद 21:41 इसी के 2 मंत्र पूर्व यहाँ पर छागस्य से अजादेह शब्द ऋषि ने अर्थ किया है। और यहाँ देखिए यजुर्वेद 1989 यहाँ छागेन से अजादि दुग्धेन ये शब्द अर्थ किया है। और यही नहीं, यजुर्वेद के 21:43 में महर्षि दयानंद ने जो भाष्य किया है उसके भावार्थ में भी छागादि नाम से बकरी ही अर्थ किया है। अर्थात इन सभी प्रमाणों से ये सिद्ध हो गया कि महर्षि दयानंद की यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने यहाँ पर बकरी ही अर्थ किया था। संस्कृत भाष्य में कहीं पर भी बकरा अर्थ किया ही नहीं है। ये त्रुटि हिंदी अनुवाद करने वाले पंडितों ने की है। अब कोई फिर भी न माने और कहे कि यहाँ पर हमको बकरा ही दिखता है। हिंदी अनुवादकारों ने कोई गलती नहीं की है, हमने हिंदी अनुवादकारों से नया मत यहाँ पर लाया है। तो देखिए ये कहना भी गलत है, क्योंकि आज से पूर्व यजुर्वेद के भाषा भाष्य करने वाले एक विद्वान हुए हैं पंडित सुदर्शन देव आचार्य जी। ये आर्य समाज की ओर से एक बड़े वैयाकरण हुए हैं। इन्होंने अपने यजुर्वेद भाष्य भास्कर में ऋषि के अर्थ का सही अनुवाद करते हुए यहाँ पर बकरी ही अर्थ किया है। लीजिए इसे भी पढ़ लीजिए। तो दर्शकों, हमने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर गलती ऋषि दयानंद की नहीं है, बाद के पंडितों और ये नवबौद्धों और ये उपेंद्र बागी जैसे मूर्खों की है। तो अब हम मंत्र का सही अर्थ करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि मंत्र का जो अर्थ है वो भावार्थ से लिया जाता है। उस मंत्र में क्या अर्थ है वो भावार्थ में समझा दिया जाता है। ये छागादि नाम रक्षाम विधाय, जो मनुष्य बकरी आदि पशुओं की रक्षा कर तेषाम दुग्धादिकम सुसंस्कृत भुक्त्वा, अर्थात उनके दुग्ध घृत मक्खन आदि को सुसंस्कृत कर उनको भोग या सेवन करके, अर्थात जो बकरी आदि से दुग्ध घृत इत्यादि प्राप्त होते हैं, जिनका की उपयोग कई प्रकार के रोगोपचार इत्यादि में औषधियों में होता है, और अजावशा याग इत्यादि में उनसे प्राप्त होने वाले स्निग्ध पदार्थ अर्थात घृत का उपयोग करके द्वेषादि युक्तान पुरुषान निवार्य, द्वेषादि दोषों से युक्त पुरुषों को दूर हटाकर, अर्थात प्राणी मात्र से वैर द्वेषादि भावों को दूर करके, सुवैद्यानाम संग कृत्वा, श्रेष्ठ वैद्यों का संग करके, शोभनम भोजनाच्छादनम कुर्वन्ति, जो उत्तम भोजन आच्छादन करते हैं, ते प्रत्यंगाद रोगान निवार्य सुखिनो भवन्ति, वो प्रत्येक अंग से रोगों को दूर करके सुखी रहते हैं। अर्थात इस मंत्र के भावार्थ में बकरी आदि जितने भी स्निग्ध पदार्थ देने वाले दूध घी मक्खन, उन सभी पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्तम पदार्थ को उपभोग करके सुखी रहने की बात आई है। और इसमें शल्य चिकित्सा इत्यादि चिकित्सा शास्त्र का वर्णन मिलता है। अब इसी के अनुसार पदार्थ का अर्थ बनेगा। तो पदार्थ का देखिए, यहाँ होता शब्द से दाता पुरुष के लिए संबोधन है। इसके आगे होता शब्द से आदाता अर्थ किया है, अर्थात कि प्राप्त करता। इसके आगे अश्विनों से अध्यापकोपदेशकों, अर्थात अध्यापक और उपदेशक, इन दोनों का यक्षत यानी कि जो संग करता है। कौन संग करता है? तो प्राप्त करता, अर्थात विद्या की प्राप्ति करने वाला होता, वो उपदेशक और अध्यापक का संग करके विद्या को प्राप्त करता है। अब आगे छागस्य, इसका कोई महर्षि ने अर्थ नहीं किया है। छागस्य से महर्षि के अनुकूल बकरी ही अर्थ ग्रहण होना चाहिए, लेकिन अनुवादकारों ने गलती की है। ये हमने पूर्व में भी सिद्ध कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रसंग दूध घृत इत्यादि स्निग्ध पदार्थों का चल रहा है। उसे औषधि रूप में और यज याग आदि इत्यादि में उपयोग लेने की बात आई है। यहाँ पर अज पशु का ग्रहण हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि छागस्य शब्द तो पुल्लिंग का वाचक है, तो स्त्रीलिंग में इसका अर्थ किस प्रकार किया जा सकता है? तो उनसे ये कहिए कि यहाँ पर वैदिक मंत्रों का अर्थ किया जा रहा है, सामान्य श्लोक वाक्यों का नहीं। निरुक्त के 7वें अध्याय में महर्षि यास्क मंत्र मननात लिखते हैं। मंत्र वो जिस पर मनन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, उपांग, उपवेद और उपनिषद इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, उन्होंने वेद संहिता के मंत्रों पर चिंतन मनन किया है। सभी ने इन्हीं संहिताओं के मंत्रों पर मनन किया है। और व्याकरण इत्यादि वेद से बाद के ग्रंथ है। समस्त व्याकरण ग्रंथों में यही लिखा मिलेगा कि उन्होंने वेद के मंत्रों को देखकर तथा लोक में प्रचलित लौकिक संस्कृत को देखकर व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया है। तो वेद में आए शब्दों का अर्थ लौकिक संस्कृत से नहीं होगा। महर्षि यास ने अपने निरुक्त शास्त्र में तर्क को ऋषि और ऊहा को ब्रह्म कहा है, अर्थात वैदिक मंत्रों का अर्थ ऊहा पूर्वक किया जाना चाहिए। और ऊहा करके ही महर्षि ने अनेक मंत्रों में यहाँ पर बकरी अर्थ लिया है, क्योंकि उसी से दूध घृत मक्खन इत्यादि स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होते हैं।
अब देखिए यहाँ पर प्रसंग अनुकूल छागस्य का अर्थ बकरी ही क्यों लेना है, इसके लिए हमें मीमांसा दर्शन पर शाबर भाष्य पढ़ना पड़ेगा। शबर मुनि का काल आदि शंकराचार्य जी से पूर्व का है। उन्होंने मीमांसा का भाष्य किया है, उसी का अनुवाद पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने किया है। यहाँ पर देखिए पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी यज याग इत्यादि के लिए छाग का क्या अर्थ करते हैं। यहाँ पर वे तैतरीय ब्राह्मण के छागस्य वपया मेदसः, इसमें छाग शब्द से वो अज पशु का ही ग्रहण कर रहे हैं और छाग की वपा और मेद उसका जो स्निग्ध पदार्थ अर्थात मक्खन घी से है। इसमें विवरण में सेकंड पैराग्राफ पढ़िए जो यहाँ पर अर्थ छाग से अज पशु है। इस निर्णय के पश्चात यह जानना आवश्यक है कि समस्त पशु यागों की प्रकृति सोम यागांतर्गत अग्नि सोमीय पशु याग है। इसमें दूसरी टिप्पणी में वे श्रौत यज मीमांसा जो इनकी ग्रंथ है उसका संदर्भ प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर उन्होंने प्रकृति विकृति का लक्षण समझाया है। इस पुस्तक की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पुस्तक में इन्होंने मीमांसा दर्शन में जो पशु बलि इत्यादि जितने झूठे कर्म कांड है उन सब का खंडन करते हुए पशु याग का सही स्वरूप उसमें समझाया है। अब आगे पढ़िए। अजावशा याग में भी अग्निशोमीय प्रकृति से छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूहि मंत्र उपस्थित होता है। प्रकृति पठित मंत्र में छागस्य पुल्लिंग निर्देश है, उसे अजावशा याग में अर्थ के अनुकूल लिंग की ऊह करके छागया या छाग्या यानी छाग्या वपाया मेदसो अनुब्रूहि रूप में बोलना पड़ता है। अर्थात कर्म कांड के विषय में मीमांसा ग्रंथ में यहाँ पर छाग्या शब्द ही पठित है। इससे क्या सिद्ध हुआ, छागस्य से भी वहाँ पर छाग्या ही अर्थ लेना था। अब आगे इनकी तीसरी टिप्पणी देखिए। मीमांसा भाष्य आदि कुछ ग्रंथों में छाग का स्त्रीलिंग रूप छागा प्रयुक्त है। इसमें आजादी गण गणपाठ 4:1-4 की आकृति गण मानकर स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय जानना चाहिए। सुबोधिनी आदि ग्रंथों और कोश ग्रंथों में छागी प्रयोग देखा जाता है। इसमें जातेर स्त्री विषयादयो पदार्थ अष्टाध्यायी 4:1-63 सूत्र से स्त्रीलिंग में गिश प्रत्यय होता है, इसलिए हमने यहाँ छागस्य पद से ऊह करके छागा यह जो स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में एक वचन में आता है या कहें छागया दोनों का निर्देश किया है। तो ये हो गया मीमांसा व्याकरण और ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाणों से यहाँ पर छाग्या अर्थ सिद्ध। अब भी जो मूर्ख नहीं समझेगा उनके लिए एक लौकिक उदाहरण देते हैं। मित्रों, अभी अभी भारत की राष्ट्रपति पद पर नियुक्त आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी नियुक्त हुई है। अब राष्ट्रपति तो पुल्लिंगवाचक शब्द है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया तो स्त्री है। अब इन गधों को भी उहा करके राष्ट्रपति शब्द से स्त्री का ही अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गधों को उहा करना सिखाना पड़ता है। इसी प्रकार से एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी उहा न करके एक मूर्खता कर दी थी और मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। बाद में उन्होंने इसका परिणाम भोगा, उन्होंने अपनी शब्द भी वापस ली और माफी भी मांगी। तो हमारे शास्त्र वेदों के अर्थ करने के लिए ऊहा और तर्क का प्रयोग करने के लिए निर्देश करते हैं, उसका यथास्थान प्रयोग करना भी चाहिए। और जिन मतों में शक और शुभ करने का अधिकार ही नहीं है उनके लिए तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो अगला शब्द देखिए, मध्यतः मध्यात् हविषः आदातु मर्हस्य मेदः स्निग्धम अद्य यानी कि आज अर्थात बकरी आदि के मध्य भाग से ग्रहण करने योग्य स्निग्ध पदार्थ यानी दूध घी मक्खन इत्यादि अद्य यानी आज उद्भृतम उत्कृष्टया धृतम अर्थात उत्कृष्ट रीति से उसको धारण करके किसी चीज में स्टोर करके आत्ताम यानी सेवन करें। और फिर किसी को ये अनुवाद गलत लगेगा तो ये लो सुदर्शनाचार्य जी का यजुर्वेद पर अनुवाद, इसमें भी यही लिखा है। अथवा जैसे पूरा पहले द्वेषोभ्य दुष्टेभ्य दुष्टों से प्रथम पूरा पौरुषेयः पुरुषाणाम समूहे साध्व्यः गृभः गृहीतुम योग्ययः घस्ताम भक्षयताम नूनम निश्चितम अर्थात ग्रहण करने योग्य पुरुषों के समूहों में साध्वी स्त्रियों से पूरा यानी पहले नूनम निश्चय करके घस्ताम भक्षयताम उन श्रेष्ठ पदार्थों का भक्षण करें। वह जैसे घासे अजराणाम भोजने गृह प्राप्त वयानाम यवस प्रथमानाम यवसो यवान्नम प्रथमम येषाम तेषाम। यहाँ अर्थ है भोजन में आगे पहुँचने वाले, जो अन्न को प्रथम मानने वाले अर्थात जो दुष्ट पुरुष है उनको साध्वी स्त्रियां दान न करके जौ आदि जो अन्न है उनके बने पदार्थों या अन्न को श्रेष्ठ पुरुषों को भोजन कराएं। यहाँ पर साध्वी स्त्रियों के लिए दान व त्याग का विषय बताया है। अब इसके आगे समुच्चराणाम सुष्टु मदाम क्षरः संचलनम येषाम तेषाम उत्तम उत्तम आनंद का संचालन करने वाले हैं जो
उनको, हे होतः दान देने वाले पुरुष, उनको दान कर। जो आनंद में पहले वृद्धि करते हैं उनको दान करना है। यहाँ होतः से स्त्री और पुरुष दोनों ग्रहण हो जाएंगे। अब इसके आगे शतरुद्रियाणाम, शतम रुद्राः शतरुद्राः, शतरुद्रा देवता येषाम तेषाम। यहाँ पर महर्षि ने इसको खोलते हुए 3 शब्द ग्रहण किया है। 2 तो अति गूढ़ रहस्यात्मक है। इसमें जो शतम रुद्रा है, जो सैकड़ों रुलाने हारे उत्तम उत्तम विद्वान है, येषाम तेषाम जो है उनको, अथवा अग्निश्वाता नाम, अग्नि ही सुष्टवातो ग्रहितो यैस्तेषाम। अग्निश्वाता वे लोग होते हैं जो अग्नि विद्या को भली भांति जानते हैं, अर्थात अग्नि विद्या को उत्तम रीति से ग्रहण करने वाले वे विद्वान, उनको। अब यहाँ पर अग्नि से ईश्वर और भौतिक अग्नि दोनों ही गृहीत है। इसके लिए आप महर्षि दयानंद के पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तक में पितृयज्ञ विषय में ये प्रमाण पढ़ सकते हैं। अग्नि जो परमेश्वर व भौतिक उनके गुण ज्ञात करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्नि विद्या सिद्ध की है, उनको अग्निश्वाता कहते हैं। और आगे पीवो पवसनानाम, पीवाम स्यु पवसनान्य आच्छादनानि येषाम तेषाम, अर्थात जो मोटे मोटे वस्त्र पहनते हैं, जो क्षत्रिय सैनिक विंटर सीजन या बर्फीले बॉर्डर पर नियुक्त है, उनके पार्श्वतः उभयतः श्रोणितः कटि प्रदेशात शीतामतः शीतस्तीक्ष्ण अमोपरिपक्वम तस्मिन् तस्मात्, अर्थात दोनों ओर एवं कटि प्रदेश तीक्ष्ण एवं अपरिपक्व स्थान से उत्सादतः उत्सादनम कुर्वतः अंगाद अंगाद प्रत्यंगात, अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि कटि प्रदेश इत्यादि अंग प्रत्यंगों जो अवत्तानाम नम्रीभूतानाम उत्कृष्टानाम अंगानाम, अर्थात यहाँ पर अर्थ हुआ दोनों ओर एवं कटि प्रदेश से तीक्ष्ण एवं अपरिपक्व स्थान से उखाड़े जाते हुए प्रत्येक अंग प्रत्यंग से अवत्तानाम नम्र एवं उत्कृष्ट अंगों की, काकी के, ये षष्ठी विभक्ति है बहुवचन में। ये यहाँ पर कितना सुंदर चिकित्सा विज्ञान समझाया जा रहा है, किस प्रकार से सर्जरी करना है। जिस प्रकार से चिकित्सक जांघ इत्यादि कटि प्रदेश वाले एरिया से मांस आदि निकाल कर नाक इत्यादि में जोड़कर सर्जरी करते हैं, उसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है। आगे देखिए, करतः कुर्याताम एव अश्विना सद्वैद्यौ करतः कुर्याताम, अर्थात उन श्रेष्ठ अंगों की ही अश्विना यानी 2 श्रेष्ठ वैद्य, जैसे एक सर्जरी करेगा और दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लाके देगा, इक्विपमेंट्स, करतः चिकित्सा करें। तो अब टोटली ये अर्थ बनेगा, जो दुष्ट पुरुष हो उनको दान न देवे और जो श्रेष्ठ पुरुष हो उनको दान देवे, तथा जो क्षत्रिय और सैनिक इत्यादि अग्नि विद्या जानते हो उनको ठीक शल्य चिकित्सा द्वारा चिकित्सक या वैद्य करें। अब आगे लिखा है जुषताम हवि अत्तुमर्हम, वेद विरुद्ध अभक्ष्य पदार्थों को छोड़ भक्ष्य पदार्थों का सेवन करें। और यहाँ पर अंत में आज्ञा है यज, अर्थात इन समस्त चीजों का यज्ञ कर। कौन? तो जिसके लिए ये संबोधन किया गया है, यानी होतः, अर्थात हे दाता पुरुष, इन सब करने योग्य कार्यों को कर और द्वेष इत्यादि न करने योग्य कार्यों को न कर। इस पूरे मंत्र पर महर्षि के अनुसार ये अभिप्राय है। अब इसी प्रकार जो अन्वय है वो भी इसी पदार्थ के अनुसार है, उसका भी अर्थ सेम इसी प्रकार समझ लीजिए। तो यहाँ तक हो गया पूरी तरीके से यजुर्वेद 2143 का समाधान। पूर्व पक्ष के मिथ्या आक्षेपों का यहाँ पर खंडन हो गया और इसी के साथ समस्त प्राचीन आचार्यों के भाष्यों का खंडन भी हो जाता है। उन्होंने जो अर्थ किया है वैसा वेदार्थ में कहीं नहीं लिखा है। जहाँ जहाँ उन्होंने वेदों में इतिहास और पशु बलि व्याख्या किया है वे सब अनार्ष, अप्रामाणिक और वेद विरुद्ध होने से त्याज्य है। जो उनमें भी वेदानुकूल बात हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों से जो विपरीत हो उसे त्याग देना चाहिए। अब ये असत्यानंद और उपेंद्र बागी जैसे मूर्ख जो आक्षेप करते हैं कि पूर्वाचार्यों ने वेदों में पशु बलि इत्यादि अर्थ किया है, वही सही है, वही प्राचीन है और परंपरा से आई है, इसलिए वो प्रमाणिक है। अब इसका हम उससे भी प्राचीन प्रमाणों से खंडन करते हैं। अब ये देखिए महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक नंबर 43, यहाँ पर लिखा है जो मांस खाने वाले के लिए पशुओं की हत्या करता है वह मनुष्यों में अधम है, घातक को बहुत भारी दोष लगता है। और फिर लिखा है जो मांस लोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है वह नरकगामी होता है। तो अब किस प्रकार कोई कह सकता है कि हमारे शास्त्र यज्ञों में हिंसा सिखलाते थे? ये तो वेदों का गलत अर्थ करके लोगों ने पशु याग, नर मेध, अश्वमेध से गलत अर्थ करके अपने मन से पशु बलि इत्यादि शुरू कर दिया। उसी चीज का खंडन करते हुए महर्षि यास्क और महर्षि
व्यास ने अपने ग्रंथ में यज्ञ करने का सही स्वरूप बताया है। अब ये देखिए महाभारत शांति पर्व 265 अध्याय, सूरा आसव, मधु, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान है ही नहीं। उन धूर्तों ने अभिमान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति अपनी यह लोलुपता ही प्रकट की है। अर्थात जो वाम मार्गी पंचमकार चलाए थे, उन धूर्तों ने अपनी लोलुपता के कारण वेद के नाम से यह कुप्रथा चालू की थी। उसी का आर्ष ग्रंथों में खंडन मिलता है, पशु बलि का खंडन मिल रहा है। इस वजह से सायण इत्यादि समस्त भाष्यकार आर्ष ग्रंथ के विरोधी और वेदों के विरोधी सिद्ध हो गए। अब कुछ लोगों को यह शंका हो सकती है कि महाभारत से भी पूर्व मनु महाराज ने देवताओं के हेतु से यज्ञ में हिंसा करने के लिए गलत नहीं कहा है और वेद की हिंसा हिंसा न भवती। तो इस मिथ्या आक्षेप का भी अब खंडन कर देते हैं। इसी 265 अध्याय के पहले श्लोक से पढ़िए। यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं, राजन, प्राचीन काल में राजा विचक्नु ने समस्त प्राणियों पर दया करने के लिए जो उद्गार प्रकट किया था, उस इतिहास का इस प्रसंग में जानकार मनुष्य उदाहरण दिया करते हैं। भीष्म पितामह उनसे भी प्राचीन इतिहास यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। महाभारत से पूर्वी विकृतियां आ चुकी थी। एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि एक बैल की गर्दन कटी हुई है और वहां बहुत सी गौएं आर्तनाद कर रही है, यानी गौएं और पशुओं की बलि दी गई थी। यज्ञशाला के प्रांगण में कितनी गौएं खड़ी है। यह सब देखकर राजा बोले, संसार में समस्त गौओं का कल्याण हो। जब हिंसा आरंभ होने जा रही थी, उस समय उन्होंने गौओं के लिए यह शुभ कामना प्रकट की और उस हिंसा का निषेध करते हुए कहा, जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं। यहाँ पर नास्तिक से कोई नया मत नहीं है। जो वेदों के अर्थ गलत कर रहे हैं उनके लिए नास्तिक शब्द प्रयोग है। जो यज्ञ में हिंसा कर रहे हैं मनु का नाम कहकर, तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने ही हिंसा का समर्थन किया है। यहाँ पर दो प्रमाण हमें मिल गया। एक तो भीष्म जी का और विचक्नु राजा जी का, कि प्राचीन काल से ये बलि प्रथा अनार्ष ही रही है और उन लोगों के लिए नास्तिक शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अब ये श्लोक देखिए क्या लिखा है, सर्व कर्म स्वहिंसा ही धर्मात्मा मनुरब्रवीत काम काराद विहिंसन्ति बहिर्वेद्याम पशु नरः। अर्थात धर्मात्मा मनु ने संपूर्ण कर्मों में अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्य वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर ये प्रमाण से सिद्ध हो गया महर्षि मनु ने कभी भी यज्ञ में हिंसा करने का विधान नहीं किया है और इन धूर्तों ने मनु के नाम से ये यज्ञ में हिंसा और बलि प्रथा शुरू कर दी है। मनु के ग्रंथ में जो भी मिलावटी बात है वो इन धूर्तों ने यहाँ पर मिलाए हैं। अर्थात भीष्म जी के काल में मनु के ग्रंथ में अहिंसा ही प्रधान थी और ये जो लोग यज्ञों में हिंसा करते थे उन्हीं के दुष्ट संतानों ने आगे महाभारत के पश्चात मनु स्मृति के अंदर ऐसे झूठे झूठे श्लोक बनाकर मिला दिए जो कि महाराज मनु के बताए गए धर्म से विरुद्ध है, वेद से विरुद्ध है। यहाँ पर बलि प्रथा का संपूर्ण खंडन हो जाता है, वो भी प्राचीनतम प्रमाण से। तो मित्रों, सर्वप्रथम तो हम यजुर्वेद के पहले ही मंत्र पर देखेंगे। यहीं पर जो गौ आदि पशु व उन्नति करने योग्य हैं, जो कभी हिंसा करने योग्य नहीं है, यहीं पर साफ तौर पे सिद्ध हो गया कि गौ आदि पशुओं के लिए अघन्या शब्द लिखा है, मारना नहीं उन्हें। तो जो वेद ही गौ इत्यादि को मारने का निषेध कर रहे हैं, अर्थात महर्षि दयानंद का ही भाष्य वेदों पर एकदम सटीक है और ये समस्त उपेंद्र भागी के जो पूर्वाचार्य और ये नवबौद्ध इस्लामी जो भी दिखाते हैं वो समस्त आक्षेप मिथ्या हैं। अब देखिए दर्शकों, महर्षि मनु का हमने मत देख लिया। ये भागवत का प्रमाण देखिए, 10वें स्कंद अध्याय 69। यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण को ही पशु हिंसा में सम्मिलित कर दिए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मिथ्या इतिहास भागवत पुराणकारों ने बनाया है, इसे आप स्वयं पढ़िए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों द्वारा अपनी कला रूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा मंडित करते हुए उनसे मृग्या भी करवा दिया।
क्या ये भागवत वेद व्यास जी की कृति हो सकती है, जिन्होंने अभी महाभारत में क्या लिखा था? क्या जो भीष्म पितामह कहते हैं कि यज्ञों में बलि देना और पशु याग का गलत रूप प्रचलित कर देना, ये धूर्तों ने जो रचा है, क्या वो कृष्ण भगवान हो सकते हैं? अब ये उपेंद्र बागी ने जो आक्षेप लगाया था कि बकरे से किस प्रकार दूध प्राप्त होता है, इस मूर्ख से हम ये सवाल करते हैं, देखो ऋषि दयानंद ने बकरा तो अर्थ किया ही नहीं है और हिंदी अनुवाद ऋषि दयानंद का है नहीं, लेकिन तुम्हारे भागवत पुराण स्कंद 9 अध्याय 6 में यहाँ देखो क्या विज्ञान है। राजा को प्यास लगी और राजा ने मंत्र से अभिमंत्रित जल पी लिया, उससे उसने गर्भ धारण कर लिया। इतना ही नहीं, अभी और आगे 31वें श्लोक में देखिए, बालक के पैदा होने पर जब वो भूख से रोने लगा तो इंद्र ने उसके मुंह में अपनी उंगली डाल दी, जिससे वह बालक दूध पी लिया, उससे दूध की धारा निकल पड़ी। बकरे के दूध पर आपत्ति उठाने वालों, अब जरा मनुष्य के हाथ से दूध निकलने का विज्ञान एक्सप्लेन कर देना। अब इस मूर्खानंद असत्यानंद से सवाल है, तुम तो बड़े साइंटिफिक धम्म वाले हो, अंबेडकर भी साइंटिफिक धम्म को स्वीकार कर लिए, तो अब हम बुद्ध की साइंटिफिक उत्पत्ति देखते हैं। मित्रों, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक बौद्ध महाकवि अश्वघोष हुए हैं। इनकी एक रचना है बुद्ध चरितम। ये इनकी रचना संस्कृत में है। संस्कृत विद्वानों की भाषा थी और बौद्धों में कोई विद्वान था नहीं, तो इन्होंने अपने बुद्ध चरितम में बुद्ध भगवान का जन्म बताया। ये देखिए प्रथम सर्ग है, ये देखिए 9वां श्लोक। तब निर्मल पुष्प नक्षत्र प्रकट हुआ और व्रत से संशुद्ध देवी के पार्श्व से लोक कल्याणार्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। रानी को न तो पीड़ा हुई और न रोग ही हुआ। इतना साइंटिफिक रिप्रोडक्शन है। देखिए दर्शकों, हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु जो लिखा है हम उसे ही पढ़ रहे हैं। बुद्ध जी का जन्म पार्श्व भाग से ही लिखा है। अब ये एक्सप्लेन नव बौद्धों को करना है कि पीछे से बुद्ध किस प्रकार से उत्पन्न हुए। ये नव बौद्धों पर सवाल है और ये असत्यानंद साइंस जर्नी जितने भी मूर्ख नव बौद्ध है उन पर सवाल है। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो कभी दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात उन्हें समझ में आ जानी चाहिए। अब जो ये कहेंगे कि ये तो अप्रमाण है, हमें तो केवल शिलालेखों का प्रमाण मान्य है, तो ये लोग गांधार शैली में बुद्ध का जन्म का समस्त चित्रांकन शिला फलकों पर, यहाँ भी बुद्ध पार्श्व भाग से निकल रहे हैं। अब किस प्रकार से ऊपर से हाथी गर्भ में चल जाता है और गर्भ धारण हो जाता है, गर्भ उत्पत्ति खड़े खड़े हो जाता है और खड़े होता भी पार्श्व भाग से, उसमें से बुद्ध निकलते ही सीधा पैरों पर खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, बोलने भी लगते हैं। ये एकदम रेशनल और साइंटिफिक वे में समस्त दर्शकों को जरूर समझाना, ताकि वे सब के सब नवबौद्ध बन जाए। अथवा ये कह देना कि बुद्ध तो कोई हुए ही नहीं है, वो एक काल्पनिक पात्र है, इस प्रकार से कोई भी मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए बुद्धिज्म पूरी तरीके से फेक है। और मित्रों, ये संस्कृत में ग्रंथ लिखा है। संस्कृत के अनेकानेक 2000 वर्ष पूर्व भी प्रमाण मिलते हैं। संस्कृत विद्वानों की भाषा थी और प्राकृत अविद्वानों की भाषा है। सम्राट अशोक की ये इच्छा हुई, इसी वजह से उन्होंने प्राकृत में शिलालेख खुदवा दिए। ये उनकी इच्छा थी, परंतु उनसे भी पूर्व वेद इत्यादि ग्रंथ मिलते हैं। आर्ष ग्रंथों का प्रमाण मिलता है खुद इनके ही त्रिपिटक ग्रंथ में। यहाँ देखिए मध्यम निकाय का ये प्रमाण देखिए, अच्छा भो कहकर वह माणवक के ब्रह्मायु ब्राह्मण को उत्तर दे, जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान के साथ संबोधन कर एक ओर खड़ा हो भगवान से बोला, भो गौतम, ब्रह्मायु ब्राह्मण वृद्ध 120 वर्ष का है। वह तीनों वेदों का पारंगत महापुरुष लक्षण में परिपूर्ण है। मिथिला में जितने ब्राह्मण गृहपति बसते हैं, ब्रह्मायु ब्राह्मण भोग मंत्र वेद आयु और यश सब तरह से उनमें अग्र यानी श्रेष्ठ है। वह आप गौतम का दर्शन चाहता है। गौतम बुद्ध के ही काल में तीनों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण भी थे, यह सिद्ध हो गया। अब ये देखिए बौद्धों के ही त्रिपिटक से सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में थेर गाथा आती है, उसमें 15वां कुंडधान। इस गाथा में श्रावस्ती के त्रिवेद पारंगत ब्राह्मण भगवान से उपदेश सुनकर प्रव्रजित हो परम शांति को प्राप्त किया था। यहाँ पर भी त्रिवेद लक्षण युक्त चारों वेदों में पारंगत ब्राह्मणों का नाम आया है। अब ये देखिए आर्यों और ब्राह्मणों के लक्षण बुद्ध क्या बताते हैं। न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ही ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है वही शुचि पवित्र है और वही ब्राह्मण है। अब ये मत कह देना कि बौद्ध लोग भी जटा धारण करते थे और वे ब्राह्मण इत्यादि वर्ण व्यवस्था मानते थे। ये पूरा इनका धम्म पद में ब्राह्मण वग्गो ही लिखा गया है।
अब ये देखिए बुद्ध ने आर्यों को कितना महान और उत्तम चरित्र वाला लिखा है कि जो प्राणियों की हिंसा भी नहीं करते, अर्थात आर्य तो प्राणियों की भी हिंसा नहीं करते। वे श्रेष्ठ पुरुष है और उनकी तरह बुद्ध बनने को कह रहे हैं। तो आर्य ही मूल निवासी थे, इसलिए हम कहते हैं कि अहिंसा प्रिय आर्य बनो और वेदों की ओर लौटो। यही हमारे बुद्ध जी की शिक्षा है। ये 4 आर्य सत्य भी आर्यों का ही था, बुद्ध ने उन्हीं से लिया है। आर्य ही यहाँ के मूल निवासी और बुद्ध स्वयं विदेशी है। तो नव बौद्धों, अपने आप को मूल निवासी सिद्ध करके दिखाना। अब ये देखिए इनके धम्म पद में आर्यों को मूल निवासी कहा गया है। आर्यों की गोचर भूमि पर विचरण कर रहे हैं और उनके जैसा बनने के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ब्राह्मण ने भगवान से यो कहा, हे गौतम, ब्राह्मण कैसा होता है? ब्राह्मण बनाने वाले कौन सा धर्म है? भगवान ने इस अर्थ को जानकर उसी समय यह उदाहरण कहा। अब इसका कोई भी अर्थ कर सकता है। जो विप्र यानी ब्राह्मण बाह्य पाप मल अभिमान से संयत न रहे, उनसे युक्त न रहे, वेदांत में पारंगत हो, ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी हो और जगत में श्रेष्ठ हो। तो ब्राह्मण जो ये लोग कहते हैं कि 10वीं सदी के बाद में आया है, यहाँ पर तो वेदांत और ब्रह्म सूत्र का ग्रंथ इनके त्रिपिटक ग्रंथ में लिखा है। वेद और वेदांत देख लिया, अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथों के नाम। ये देखिए मूल त्रिपिटक सुत्त पिटक में दिग्घ निकाय और तेविज्जो सुत्त का ये प्रमाण है। ये देखिए अधरीय ब्राह्मणा यानी ऐत्रेय ब्राह्मण, तित्तरीय ब्राह्मणा यानी तैतरीय ब्राह्मण, छंदोका ब्राह्मणा यानी छांदोग्य ब्राह्मण और बवहारिझा ब्राह्मणा यानी बृहवृच्छा ब्राह्मण। जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथों हैं उनका ही नाम यहाँ पर त्रिपिटक ग्रंथ में मिल रहा है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ भी इनसे पूर्व के सिद्ध हुए। 8 कथाओं में तो 4 वेदों के नाम मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये देखिए प्रमाण, ये इनके मूल त्रिपिटक.org से ही हमने प्रमाण दिखाया है। तो जो लोग पाली में देखना चाहते थे वो पाली में ही देख लो, कोई अर्थ नहीं बदल रहे हैं। संस्कृत और वेद की प्राचीनता खुद मूल त्रिपिटक से हम दिखा रहे हैं। अब ये प्रमाण देखिए, यहाँ पर वासुदेव, कृष्ण, बलदेव और भी अनेक देवताओं के यहाँ पर इनके मूल त्रिपिटक में नाम मिल रहे हैं और मनु जी का भी यहाँ पर नाम मिल रहा है। ये देखो, हमारी ऐतिहासिक पात्रों का नाम इनके ग्रंथों में मिलना और हमारे ग्रंथों में कोई भी इनका लेश मात्र भी वर्णन न मिलना, इससे सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के बाद में चला है और इन समस्त पात्र और वेद इत्यादि समस्त ग्रंथों की ब्राह्मणों की सिद्धि खुद बुद्ध से पूर्व सिद्ध होती है। बौद्धों से पूर्व चारवाक मत चला, उन्होंने भी वेद को मेंशन करके उसका खंडन किया था। ये देखिए चारवाक दर्शन से ये श्लोक। तो संस्कृत और वेद उनसे पूर्व भी थे और द्वारिका की सिद्धि से ये भी सिद्ध होता है कि महाभारत जो 5000 वर्ष पूर्व हुआ था वो सत्य इतिहास है। द्वारिका के एक्सकेवेशन में बेट द्वारिका से संस्कृत का शिलालेख भी मिला है। इसको आप हमारे इस 20,000 से 2000 ईयर्स तक की जो इतिहास हमने बताया था इस वीडियो में देख सकते हो। मित्रों, आज तो हड़प्पा में सिंदूर लगी स्त्रियों की मूर्तियां तक मिली है। इससे स्पष्ट रूप से यही संकेत मिलता है कि हड़प्पा संस्कृति वैदिक संस्कृति ही थी। ये देखिए कल्प सूत्रों में सिंदूर दान का विधान। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ कुंड मिलते हैं, यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण होता है। यही कर्मकांड की विधि विधान रहा है। जहाँ भी यज्ञ कुंड मिलेंगे वहाँ इसी प्रकार विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान किया गया ही मानना चाहिए। बिना वैदिक मंत्रों के यज्ञ नहीं होता है। इसलिए वेद की प्राचीनता हड़प्पा से भी पूर्व सिद्ध होती है। जैसे हड़प्पा में पशु बलि इत्यादि का प्रमाण मिलता है, उसी प्रकार से हमारे महाभारत ग्रंथ में भी पशु बलि का निषेध मिलता है। इसके लिए आप ये देखेंगे कि महर्षि यास्काचार्य ने निरुक्त में यज्ञ में बलि प्रथा का खूब खंडन किया है। यास्काचार्य महाभारत के काल के हैं। पशु यज्ञ का खंडन करने के लिए हम एक पुस्तक वैदिक पशु यज्ञ मीमांसा, जिसके लेखक गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार जी है, उस पुस्तक की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, वैदिक धर्म में कुछ आचार्यों ने वेदों के गलत अर्थ करके पशु बलि इत्यादि चलाए, परंतु उसका खंडन भी हमारे ही ऋषियों ने किया है। तो इससे वो संस्कृति भी सनातन वैदिक धर्मियों की ही सिद्ध होती है। अब सिनौली और हड़प्पा में बरियल्स मिलना, आप पूछेंगे क्या गाड़ने की प्रथा भी वैदिक लोगों में थी? तो इसका उत्तर है जी हाँ। ये भी विकृत रूप से हड़प्पा काल से लगातार कुछ आचार्यों द्वारा चलाया गया है। ये देखिए आचार्य सायण का अथर्ववेद 18:2-34, जो पिता भूमि में गाड़े जाकर, जो काठ के समान त्यागे जाकर तथा जो अग्निदाह के संस्कार के द्वारा ऊपर स्थित पितृलोक को प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार के पितरों हवि भक्षण के लिए
यहाँ आओ। यहाँ पर गाड़े जाने की प्रथा, काठ के समान जंगल में त्याग देने की प्रथा और अग्निदाह करने की प्रथा वैदिक अंत्येष्टि संस्कार को विकृत करके कुछ आचार्यों ने चलाए थे। इसके प्रमाण भी वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। और जब यहीं पर आर्यवर्त में विकृतीकरण हो गया तो पूरे लोकांतर में भी इसी प्रकार प्रचार प्रसार हो गया और इसके बाद में ईसाई और मुल्लों ने भी गाड़ने की प्रथा अपना ली। अब इसी प्रकार से हड़प्पा में हमें स्वस्तिक चिन्ह के सील्स मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह ब्राह्मी में ओम होता है। ओम ही सबके कल्याणार्थ स्वस्तिक कहलाता है। अब ये देखिए, वाल्मीकि रामायण में त्रेता युग में भवनों पर स्वस्तिक चिन्ह उकेरा जाता था। इसका प्रमाण खुद रामायण से। तो अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि स्वस्तिक चिन्ह किस संस्कृति की देन है। रामायण का इतिहास त्रेता युग का है। केवल एकमात्र सनातन वैदिक धर्म के इतिहास ग्रंथों में ही स्वस्तिक चिन्ह इतना प्राचीन मिलता है। अब अंत में हम इन सभी नव बौद्धों के कुतर्कों का खंडन करते हुए वो प्रमाण दिखाते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वेद की डेटिंग के लिए पांडुलिपियों की कदापि आवश्यकता है ही नहीं। और वो किस प्रकार से सूत्री परंपरा द्वारा आज तक आई है, इसको आप प्रमाण देखिए। 6ठी शताब्दी में इत्सिंग नामक एक बौद्ध यात्री आया था। वो नालंदा में रुककर अपनी यात्रा के विषय में क्या लिखता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है indianculture.gov। इस पर आपको ये पुस्तक इत्सिंग की यात्रा वृत्तांत मिल जाएगी। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है। इसी के पेज नंबर 182 में क्या लिखा है ये देखिए। यहाँ पढ़िए लास्ट पैराग्राफ। द ब्राह्मण्स आर रिगार्डेड थ्रू आउट द 5 पार्ट्स ऑफ इंडिया एज द मोस्ट हॉनरेबल कास्ट। अच्छा, यहाँ पर जो है ब्राह्मणों को विद्या की दृष्टि से बड़ा कहा है, न कि जन्मना ब्राह्मण जाति से बड़ा कहा है। वर्ण जो है वो कर्म के ऊपर आधारित है और जो ज्यादा विद्या प्राप्त करके भी ब्राह्मण बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है, इसलिए उसे दंड भी 64 गुना ज्यादा मिलता है शूद्रों की तुलना में। इस तरीके से देखेंगे तो जन्मना जातिवाद होता तो ब्राह्मण ही एंटी वेद हो जाते, परंतु ब्राह्मण तो चारों वेदों को कंठस्थ कर रहे हैं। इससे भी सिद्ध है कि जन्मना जातिवाद ब्राह्मण नहीं मानते थे। ब्राह्मण होने का केवल वही अधिकारी है जो विद्या में सबसे आगे हो। द स्क्रिप्चर्स दे रिवर आर द 4 वेदास containing about 1 लाख वर्सेस। अब ये भारत यात्रा करने के लिए कुछ काली ठहरा था, इसलिए हो सकता है कि इसने मंत्रों की गणना ठीक प्रकार की न हो और हजारों मंत्रों को देख करके ओवरऑल 1 लाख वर्ष कह दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसने 4 वेदास कहा है। तो जो लोग कहते हैं कि 5वां वेद पुराण है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है या फिर महाभारत है, उसका भी यहाँ पर खंडन हो जाता है। वेद केवल 4 थे और यहाँ ये ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि वेद जो है वो ब्राह्मण कंठस्थ करके जनरेशन टू जनरेशन ओरल ट्रेडिशन से आगे बढ़ाते थे, पांडुलिपि के द्वारा नहीं बढ़ता था। तो ये पांडुलिपि मांगने वाला कुतर्क यहाँ पर खंडित होता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। वेद जो है वो विद ज्ञान है, अर्थात उसमें केवल ज्ञान है। यही मान्यता यहाँ पर आर्यवर्त भूमि पर रही है। द वेदास हैव बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम माउथ टू माउथ, नॉट ट्रांसक्रिप्ट ऑन पेपर और लीव्स। वेद जो है वो श्रुति परंपरा से आगे बढ़ता है और ब्राह्मण उसे पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेते हैं। कोई भी जरूरत पेपर और लीव्स की उसको सुरक्षित रखने के लिए है ही नहीं। अर्थात जो ये पांडुलिपि मांगते हैं वेदों को सुरक्षित रखने के लिए, वो मैटर ही नहीं करता है। और यही बात मैक्स मुलर भी कहता है। इन एवरी जनरेशन देयर एग्जिस्ट सम इंटेलिजेंट ब्राह्मण्स who can recite the 1 लाख वर्सेस। और ये कह रहा है 6ठी शताब्दी में इत्सिंग। तो अब कौन कह सकता है कि वेद जो है वो 10वीं शताब्दी के बाद में आए हैं? जो बात इत्सिंग को पता है, इन नवबौद्धों को भी उतनी अक्ल नहीं है। इतिहास लक्षण से लक्षित होता है और हमने समस्त लक्षणों से वैदिक धर्म को अति प्राचीन सिद्ध कर दिया है। तो मित्रों, आज हमने कुछ आर्यों का संक्षिप्त में इतिहास बताया। इसी प्रकार सत्य का ज्ञान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है, और वीडियो पूरी देखने के बाद अन्यों में भी इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मित्रों, सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग के लिए इसी प्रकार की वीडियो को आपको प्रसारित करना होगा और हमें ये विश्वास है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी रोचक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी।